कि एक लड़के से पूछा क्या काम करता, डांसर हूँ। बड़ा फखरी अंदाज से कहा डांसर हूँ, नाचता हूँ। वो बड़ा खुश हो रहा है जी कि बेचारा जाहिर बात है उसको माहौल नहीं मिला, तो इसलिए जिस माहौल में वो पला उसको ये तुर्र इम्तियाज समझ रहा है, माया इज्जत समझ रहा है, रफत और बुलंदी का जरिया समझ रहा है। तो उसको लड़के ने कहा कि आप क्या काम करते? कहा जी मैं नाचता हूँ। कहा अच्छा ये बताएं कि गुस्ल के फराइज कितने? उसने कहा जी यूं ना थोड़ा सा चढ़ा सा बिगाड़ा। कहा जी भाई ये दीन की बातें, इतनी बातें मुझे नहीं मालूम, ये मजहबी मैटर है, इतना मुझे मालूम नहीं है। मतलब ये समझ रहा था कि ये कोई बहुत ही गहरी बात इसने पूछी है, मोटी सी बात पूछी है। तुम नापाक होते तो तुम गुस्ल करके किस तरह अंदाज, तुम्हारा तरीका क्या पाक होने का? पाक होगे तो नमाज सही होगी ना, पाक होगी तो तिलावत कर सकोगे, इस काबिल बनोगे। तो तुम पाक कैसे होते हो? कहा जी मजहबी मामला है, मुझे इतना ज्यादा क्या इसका पता नहीं है। आपने सुना है? और फिर जो उससे पूछा उसने कि अच्छा बताओ भाई दिन में कितनी नमाजें फर्ज हैं? उसने कहा 5। चलो जी ये तो सही बताया। कहा अच्छा ये बताओ जोहर की कितनी रकातें होती? कहा मुझे नहीं पता। तो ये मम्मी डैडी का काम है ना कि अपने पुत्र को समझाए, खोते को समझाए। उसको खोता बना रहे हैं, उसको क्या पता? भाई देखें औलाद की मिसाल पौधे की तरह होती है, और पौधे 2 किस्म के होते हैं। एक वो खुदरो पौधे जो जंगल में बढ़ जाते हैं, कोई शाख इधर जा रही, कोई शाख उधर जा रही, दाएं जा रही, बाएं जा रही, बड़ी होती है वो। और एक वो होते हैं जो किसी नर्सरी में प्लांट होते हैं, उसका माली होता है, उसका देखने वाला होता है, इजाफी पत्ता उधर जाता है काट देता है, शाख इधर को जाती काट। इसलिए आपने देखा होगा नर्सरी में जो पौधे होते हैं, उनके जो प्लांट के सिस्टम होते कैसे खूबसूरत पौधे होते हैं। तो बच्चा तो बड़ा हमारे पास होगा ही होगा, अगर तरबियत सही नहीं दी तो इसकी मिसाल वो जंगल के दरख्त की तरह होगी, झाव के दरख्त की तरह होगी। अगर सही तरबियत दी तो फिर इसकी मिसाल वो पौधा है, कारों वाले आएंगे इस पौधे को लेने के लिए, लाखों रुपए की कीमत मांगेंगे, फिर दुनिया इसकी कीमत लगाएगी। अगर हमने अपनी औलाद की सही तरबियत की, उसे पता नहीं कि जोहर की रकात फर्ज रकातें कितनी है। मेरे साथ बच्चा था, मैंने कहा यार ऐसा ना हो अपने चराग तले अंधेरा। और आजकल तो हमारे वो हजरत जी फरमाते हैं आजकल का ज़माना ये ऐसे बल्ब के ऊपर अंधेरा, चराग तला अंधेरा तो चला गया, अब दूर की बात है, अब तो नहीं, नई तहजीब आ गई, नया सिस्टम आ गया, तो अब तो बल्ब। तो मैंने उससे पूछा यार तू बता दे भाई ये कितने होते हैं? तो उसने जवाब शुक्र है सही दिया, वरना यकीन करो मैं भी पानी पानी होता। तो और एक और लड़के से उसने इंटरव्यू लिया, उस लड़के ने अच्छा आप बताएं भाई आखिरी नबी का नाम क्या है? कजे नहीं पता। जो आखिरी नबी है ना हमारे, उसका नाम क्या? कहे ये मुझे इतनी तालीम नहीं है। यानी इसका ताल्लुक तालीम से, इसका ताल्लुक माँ की गोद से है। आज बांझ हो रही माँ की गोद, उजड़ रही है, उनको टिकटॉक से फुर्सत नहीं है, उनको मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं है, उनको गेमें फुर्सत नहीं है। यहां तक के बाज हमारे असातिज़ा, मुझे उनसे भी एतराज है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं ये मोबाइल में लगे होते, गेमें खेल रहे होते, मोबाइल में लगे होते बच्चे जो है ना। अरे और बापों ने बच्चा किस लिए दिया? इसलिए दिया कि तुम्हारे वो गेम खेलने के तरीके देखें, तुम्हारे जो है ना वो गेम खेलने के अंदाज देखें। कि बास बच्चों ने हमें बताया किसी और मदरसे के कि ये जो है ना हमारे कारी साहब जो है ना ये काम करते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ये बच्चा दिया है हमें अल्लाह ने, हम माँ बाप ने, और अल्लाह ने हमें इसलिए दिया कि तरबियत करें। बच्चा अल्लाह ने माँ बाप को इसलिए दिया तरबियत करें, उनके अकीदे मजबूत हों। तो वो उतना बड़ा बच्चा था, लड़का, उससे सवाल किया आखिरी नबी का नाम क्या है? कहता नहीं पता। मैं आपसे भी एतराज करता हूं, आपसे मुराद वो हमारे भाई जो किसी न किसी नहज पे लगे हुए दीन की, खत्म नबूवत की बात में बार बार अर्ज करता हूं, जब बात आती कहते किसको नहीं पता नबी आखिरी नबी मोहम्मद है। तो ये इस लड़के को कहां से पता चला इसको? और मैंने इतवार के दर्स में बात अर्ज की थी कि इस इतवार के दिन 23 जो तारीख जनवरी की थी, हमारी अक्सा मस्जिद की तय हुई थी, पूरे लियारी टाउन के खत्म नबूवत का इजलास होने था यहाँ, लेकिन यहाँ इसको पेंडिंग में रखा, मुअख्खर किया, और खालिद बिन वलीद के पास जो मस्जिद है लियारी वे के पास, वहां रखा इजलास। पूरे लियारी के उलमा आए। क्यों? इसलिए कि उस आगरा ताज कॉलोनी में एक आदमी कादियानी आया, उसने 10 लड़कों को अपने करीब कर दिया। तो वो 10 लड़के क्या पैदाइशी काफिर थे? पैदाइशी कादियानी थे,
पैदाइशी तौर पर क्या है, वो मिर्जा बदबख्त को अल्लाह का नबी मानते थे, नहीं मुसलमान थे, लेकिन उनके माँ बाप ने उनके अकीदों को मजबूत नहीं किया। आज देखो एक कादियानी आता है, भौंचाल पैदा हो जाती है, एक कादियानी आता है, हमारे मुसलमान बिकना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह चिकौर के बच्चे उड़ना शुरू हो जाते हैं, इस तरह हमारा मुसलमान बच्चा मस्जिदों से उड़ना शुरू हो जाता है। उसको बस सफेद चमड़ी दिखाओ, उसको लोंडिया दिखाओ, उसको छोकरी दिखाओ, उसको नौकरी दिखाओ, उसको पैसा दिखाओ, देखो फिर कैसे मोहम्मद अली सलाम के दामन को छोड़ने को तैयार होता है। इसलिए कि माँ बाप ने उसे वो माहौल नहीं दिया। ये तबलीग वाले तो हमारे मोहसिन हैं, ये हमारे मोहसिन हैं, घर घर जाते हैं, दस्तक देते हैं, घर से बुलाते हैं, आओ भाई दीन की मेहनत की बात होगी, आओ अल्लाह की बात होगी, अल्लाह रसूल की बात होगी, फिर कहते हैं हमारे कपड़े नापाक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहां तक कि बाज बूटेड सूटेड वालों को भी देखा कि वो जनाजा होता है, हालांकि जनाजा फर्ज किफाया, जनाजा हो रहा है और हजरत जी बाहर सुट्टे लगा रहे हैं, हजरत जी को बड़े 3 पीस पहने हुए हैं, इसलिए कि भाई मजहबी लोगों की क्लास ले ली ना मैंने, मौलवियों की भी ले ली, अब थोड़ा सा यहाँ भी आ जाओ ना, ताकि बराबर हो जाए, तवाजुन बराबर हो जाए, मैं आराम से जुम्मे के बाद निकल पाऊँ, कोई पकड़े ना मुझे। तो जनाजा होने को तैयार है, ये 3 पीस पहना हुआ, टाई लगाया हुआ, सुलगा रहा है, धुआं छोड़ रहा है जैसे कि ये करागरम गाड़ी का इंजन बना हुआ है, पता नहीं कहां कहां से धुआं छोड़ रहा है। अब इसको कहा जाए आओ नमाज पढ़ने के लिए, कहते कपड़े ना पाके। अबे बूटेड सूटेड इंसान, शक्ल अव्वल शक्ल सानी इंसान, तू क्या नापाकी की हालत में घूमता है? ये हालत है। ऐसे लोगों को उनमें तलब पैदा करने के लिए, तड़प पैदा करने के लिए बेचारे निकलते हैं। तो भाई अल्लाह ताला हमें दीन की कदर नसीब फरमाए, अल्लाह मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर शोबे को देखो प्रोमोट करें, ये वादा करें हर शोबे को। मैं अब दूसरे शोबे की बात भी अर्ज कर दूं, भाई इज्तिमा में तो जा रहे हो ना, अल्लाह को खुश रखे, अल्लाह इज्जत दे आप लोगों को, जाएं भाई अपने औकात को कीमती बनाएं, अल्लाह मुझे भी हिम्मत दे, सबको हिम्मत दे। खैबर का मौका है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैबर के करीब पहुँचे, मुख्तसर कर रहा हूँ, वहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैमा लगाया, तो खैबर के किले के अंदर से यहूदी चरवाहा निकला, वो अपने जो है ना वो यहूदियों की भेड़ बकरियाँ चराने के लिए। उसने देखा अरे ये क्या मुसलमान आए हुए हैं, अब ये पहुँचा, उसके दिल में तलब थी, पहुँचा, कहा जी क्या करें, हम मुसलमान हैं। अच्छा भाई तुम्हारा सरबरा कहाँ है? कहा जी वो खेमे में। ये समझा कि सरबरा कोई आलीशान महल और बेहतरीन किस्म के खेमे में होगा, लेकिन ये तो टूटा फूटा चटाई का खेमा बना हुआ है, खजूर की शाखों का बना हुआ है, टहनियों का, छाल का बना हुआ है। खैर वो गए, नबी अलैहि सलाम से मुलाकात हुई, उसने कहा जी अगर मैं मुसलमान हो जाऊं, मैं तो बदबूदार आदमी हूँ, काला कलौटा रंग का काला, जिस्म से बदबू की टेसें उड़ रही हैं। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कलमा पढ़ लोगे तुम हमारे भाई बन जाओगे, हम तुम्हें गले लगा लेंगे। उसने कहा अल्लाह के रसूल अगर मैं क्या है मैं अगर क्या है इनके साथ अगर लड़ूं तो क्या मिलेगा? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह तुम्हारे चेहरे की कालक को सफ़ेदी में बदल देंगे, जिस्म की बदबू को अल्लाह खुशबू में बदल देंगे, और अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठीक है मैं ये करने को तैयार हूँ, अब बताएं मैं कलमा पढ़ता हूँ। कलमा पढ़ा, अल्लाह के रसूल बताएं क्या काम मेरे ज़िम्मे है? नबी ने फरमाया फ़र्ज़ नमाज का तो वक्त नहीं है, रोज़ा उसका भी वक्त नहीं है, ज़कात तुम पर फ़र्ज नहीं है, हाँ एक इबादत फ़र्ज है जो तलवार के साए में अदा कर सकते हो, जिहाद। चलो हमारे साथ जिहाद में। एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोज़ा नहीं रखा, कोई ज़कात का निसाब अदा नहीं किया, कोई और इबादत नहीं की। नबी ने फरमाया एक इबादत फिलहाल ऐसी है जो तलवार के साए में अदा की जाती है, इन्नल जन्नत तहत ज़िलाल सयूफ, वो इबादत अदा करो, वो फ़र्ज है तुम पर भी। तुमने कलमा पढ़ लिया, जिहाद मुक़द्दस, और निकला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, शहीद हो गया। सहाबा आप अलैहिस्सलाम ने देखा, सहाबा को एक मैयत के लाशे के पास से रसूलुल्लाह ने पूछा कि क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल पता नहीं एक आदमी है लेकिन हम जानते नहीं अजनबी आदमी है। नबी ने जब देखा, उसका मुखड़ा उसका चेहरा देखा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम नहीं जानते मैं जानता हूं, ये वही काला इंसान था। कलमा पढ़ा, अल्लाह ने इसके चेहरे की रौनक तब्दील कर दी, अल्लाह ने कालक को सफेदी में तब्दील कर दिया, बदबू को खुशबू में तब्दील कर दिया। अल्लाह की कसम मैं देख रहा हूं ये जन्नतुल फिरदौस के अंदर है, फरिश्ते इसे गुस्ल दे रहे हैं। ये भी तो शोभा है ना भाई, दीन का कोई भी शोभा हो। हमारे अकाबिर यही फरमाते हैं जुड़ो हमारे साथ
ताकि तुम्हें पूरी दीन की इसका स्क्रीन, वो स्क्रीन में क्या तुम्हें पूरा दीन हम समझाएं और पूरे के पूरे दीन की दावत दो, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। अल्लाह मुझे, आपको, हम सब को प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत का दिफा करने की, तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए। अब ख़त्म नबूवत पर भी एक वाक़या सुन लें। ये मशहूर वाक़या है, आखिरी वाक़या, भर ख़त्म, दुकान बंद। मौलाना अमीन सफदर रिकॉर्ड सब मुनाज़िर इस्लाम बेहतरीन टीचर थे, स्कूल टीचर थे, लेकिन मेरे अकाबिर की सोबत में आए, जूतों में आए, ऐसा काम किया कि अकेले का काम इतना किया कि इतने कई लोग नहीं कर सकते जितना इस बंदे ने अकेले का काम किया। उकाड़ा का रहने वाला रहमतुल्लाह, सादा इंसान। ये फरमाते हैं कि मुझे कहीं से चिट्ठ आई, रुका आया, खत आया, मौलाना हमारे इलाके में आ जाओ। 23 साल गालिबन फरमाया, 23 साल हो गए यहां, आज तक सीरत का दर्स किसी ने नहीं किया। तो भाई जिस मस्जिद में सीरत का जलसा हो, दर्स हो, तो ये ना कहा करो ओ भाई ये दीन का काम नहीं है। खुदा के लिए मजमा तरस रहा है नबी की सीरत सुने। तो उन्होंने कहा 23 साल हो गए यहां कोई सीरत का जलसा नहीं हुआ, कोई दर्स नहीं हुआ, मौलाना हम आपसे दरखास्त करते हैं आप तशरीफ लाएं। मौलाना फरमाया ठीक है। जब आए, वो स्टॉप पर आए, स्टेशन पर आए, लोग लेने आए, उन लोगों ने कहा मौलाना वापस चले जाएं, दर्स नहीं हो सकता। मौलाना ने फरमाया क्यों? कहा इसलिए कि हम जिस गांव में रहते हैं वहां 90% कादियानी है, मुल्क हमारा बदमाशी इनकी। कहा 90% कादियानी है, बदमाशियां कर रहे हैं, हमें जलसा नहीं करने देंगे, इसलिए आप मौलाना हम आपका अल्लाह का वास्ता देते चले जाए। जो सही मौलवी होता है ना, वो फिर वो नाक को चने चबवाते, नाक रगड़वा के दिखाता है। उसने कहा ऐसे करो, जलसा तो मैं करूंगा, अब तो मैं आ गया हूं, यानी कि जिसको मैं कहूं टिकट तो कट गया भाई, जलसा तो मैं करूंगा। ये बताओ यहां कोई ऐसा है डंडे वाला कोई करीब मरीब में? कहा एक है नूरा डाकू उसका नाम है। कहा मुझे उसके डेरे ले जाओ। नूरा डाकू बदमाश। इसलिए भाई दीन का काम कर कर ना इतराना नहीं चाहिए। अल्लाह बदमाशों और डाकुओं से भी दीन का काम लेता है, लेकर दिखाता है। हम बड़ा फखर ना किया करेगा मिंबर पर बैठे हुए बड़ा दीन का काम करना है, ये शोबाजियां मारना छोड़ दे, हम इंसान बन जाए समझ गए? अब क्या है, वो कहा मुझे ले जाओ नूरा डाकू के पास। अब ये नूरा डाकू के पास ले गए। उसको कहा कि भाई ये मौलाना आए। हो मौलवी साढ़े कोल मौलवी आ गया, खैर थे? इनका खैर है, बस आज आपसे एक काम बढ़ गया और ये काम मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की पहरेदारी है। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। डाकू था लेकिन मोहम्मद का गुलाम था। कहा फरमाए मौलाना, कहा इस तरह के कादियानी को जलसा नहीं करने दे रहे, तुम डंडे वाली सरकार हो, इसलिए मेरी दरख्वास्त है मैं बयान जब करूंगा तुम डंडे से चौकीदारी करना, बस तुम्हारा ये काम, कब बेफिक्र हो जाओ। या मौलाना स्टेज पर आए, मिंबर रसूल पर आए, बैठे और उसी मोहम्मद के तराने पढ़ने लगे जिसकी तराने हमारी माएँ सुनाती हैं। और नूरा डाकू वहां खड़ा हुआ, लकड़ी डंडा लेकर खड़ा हुआ। 3 घंटे मौलाना ने दर्स दिया सीरत का। किसी कादियानी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आए। जलसा खत्म, लोगों पर असर। मौलाना फरमाते कुछ अरसे बाद मेरे घर को किसी ने दस्तक दी। मैं दरवाजा खोला, कौन? एक पगड़ी वाला, मूछे कटी हुई, लंबी दाढ़ी, पांचे ऊपर, चेहरे पर रौनक और नूरानी और शादाबी और रहनाई हो, खूबसूरती। कौन? कहा मौलाना नहीं पहचाना। कहा नहीं पहचाना। आंखों से आंसू निकल गए। अरे हजरत मैं वही नूरा डाकू हूं, जब से मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत की पहरेदारी की है, हर रात मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार ख्वाब के अंदर होता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए नूरा डाकू तुमने मेरे खत्म नबूवत की पहरेदारी की है, इससे मेरा अल्लाह भी राजी हो गया, मैं भी राजी हो गया हूं। तुम्हारे सदक़े से मौलाना अल्लाह ने मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार करवा दिया। उस वक़्त से लेकर आज तक मेरी पलकें खुश्क नहीं रहती, मेरी आंखें सूखती नहीं है, हर वक्त भीगी रहती हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की दीदार की बरकत से। यह है अल्लाह मुझे, अल्लाह हमें, अल्लाह हमारी नस्लों को खत्म नबूवत का गुलाम और चौकीदार बनाए।